हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। सो गाइस, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं कि जो हमने एटीपी और एनएडीपीएच बनाए हैं अभी तक फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शंस में, है ना, उसका आगे यूज क्या है। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे यूसेज एटीपी और एनएडीपीएच का। ठीक है, तो उसमें कुछ प्रोसेसेस हैं, उनमें से जो कैल्विन साइकिल का प्रोसेस है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या बोलते हैं, हम बेसिकली बोलते हैं कि आपका जो एटीपी है और एनएडीपीएच है वो तो बन गया। कब बना? लाइट रिएक्शन के टाइम पर बना, है ना। तो उस टाइम में क्या हो रहा है, आपका जो फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है, चाहे वो साइक्लिक हो चाहे नॉन साइक्लिक हो, उसमें हम क्या बना रहे हैं, उसमें हम एटीपी का मॉलिक्यूल बना रहे हैं और दो एटीपी का मॉलिक्यूल और एक एनएडीपीएच का मॉलिक्यूल, है ना। और तीसरी चीज क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि हम एटीपी बना रहे हैं, हम NADPH बना रहे हैं और हम ऑक्सीजन बना रहे हैं। इसमें से अभी जो ऑक्सीजन है ना, ये तो क्लोरोप्लास्ट के बाहर मूव कर जाता है। ठीक है, ये डिफ चला जाता है बाहर। ठीक है, अब ये जो एटीपी और NADPH है वो उसका क्या होता है ना। तो अब ये जो एटीपी और NADPH है ये यूज होता है, ये कहाँ यूज होता है, फूड के सिंथेसिस में आगे। ठीक है, तो सिंथेसिस ऑफ फूड, और फूड क्या है, फूड बेसिकली है शुगर्स, है ना। तो इन शुगर के सिंथेसिस में ये यूज होता है। और ये जो आपका फेज होता है सिंथेसिस का, इसी को हम बोलते हैं बायोसिंथेटिक, बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो है ये फोटोसिंथेसिस का पार्ट ही, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। ये बायोसिंथेटिक फेज है फोटोसिंथेसिस का। अब गाइस, यहीं पर हम बोलते हैं कि यहाँ पर आपको डायरेक्टली लाइट तो नहीं चाहिए होती है, बट जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, जो लाइट रिएक्शन के आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हीं को, है ना, हम यूज करके और ये रिएक्शन कर रहे होते हैं। तो गाइस, एक तरीके से जो हमने लाइट और डार्क रिएक्शन पढ़े थे, है ना, उनमें से ये डार्क रिएक्शन का पार्ट है। अब हम देखते हैं कि बेसिकली ये यूज कैसे होता है एटीपी और एनएडीपीएच। तो बहुत सारे कई साइंटिस्ट थे, जिनमें से एक साइंटिस्ट थे मेल्विन केल्विन। उन्होंने एक साइक्लिक प्रोसेस बताया था। ठीक है, तो एक तो वो हो गया जिसको हम बोलते हैं केल्विन साइकिल, उन्हीं के नाम पर रखी गई केल्विन साइकिल। तो एक प्रोसेस था जिसमें कि 3 कार्बन का कार्बन ऑर्गेनिक एसिड बन रहा था। ठीक है, उसमें क्या था, 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, प्रोडक्ट था। इस साइकिल को हम बोलते हैं C3। और दूसरी जो साइकिल है ना, तो बेसिकली फर्स्ट यहाँ पर जो C3 साइकिल, जिसको हम कैल्विन साइकिल भी बोल रहे हैं, ठीक है, उसमें फर्स्ट आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट था 3 कार्बन का PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ऐसे ही दूसरी साइकिल होती है जिसमें 4 कार्बन का ऑक्सैलिक एसिड फर्स्ट प्रोडक्ट होता है। तो इस वाली पाथवे को हम बोलते हैं C4 पाथवे, जहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्ट C3 एसिड है, C3 पाथवे या केल्विन पाथवे। जहाँ पर फर्स्ट प्रोडक्ट C4 है ना, 4 कार्बन का एसिड है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, OAA बोलते हैं। ठीक है, वो होता है C4 पाथवे। आज हम जो देखेंगे वो है C3 पाथवे या केल्विन साइकिल। ठीक है, उससे पहले एक और चीज है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड वाटर से, हम क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बन रही होती है शुगर, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो इसको एक्सेप्ट कौन करता है, कैसे ये फिक्स होती है ना। तो जो आपका एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है, याद रखिएगा, एक बहुत बार ये क्वेश्चन नीट में आता है, जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, 5 कार्बन का। ठीक है, वो होता है 5 कार्बन की कीटोज शुगर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका नाम है राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट, जिसको हम शॉर्ट में RUBP भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये है राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट। ठीक, यही हमारा कार्बन मॉलिक्यूल का, ठीक है, या आप बोल लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का एक्सेप्टर होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि फिक्स कैसे होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड, और कैसे हमारे पास जो है शुगर का मॉलिक्यूल ग्लूकोज या सुक्रोज के फॉर्म में
रिलीज हो रहा होता है। ठीक है, तो ये होता है एक तो C3 साइकिल जिसको हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, अब गाइस एक चीज याद रखिएगा कि ये हमने किसको बोला, किसने दिया है, तो जो केल्विन साइकिल है वो दी है साइंटिस्ट मेल्विन केल्विन ने। उन्हीं के नाम पर एक नाम है साइकिल का, केल्विन साइकिल। ठीक है, और ये जो भी हम साइकिल्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो C3 है, C4 है, ये किस में हो रही है, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में हो रही है ना। फोटोसिंथेसिस का ही प्रोसेस है ये, है ना। तो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में हो रही है। ये साइकिल हम कैसे समझेंगे, ये साइकिल हम समझेंगे सीधा इस साइकिल के थ्रू। ठीक है, तो सीधा हम ये साइक्लिक प्रोसेस में समझते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है। हमें गाइस पहले एक चीज तो याद रखनी है कि जो आपकी C3 साइकिल होती है, हमने बोला सी है ना, C3 साइकिल। ठीक है, C3 साइकिल या फिर केल्विन साइकिल। ठीक है, तो ये साइकिल को समझने के लिए ना 3 स्टेप्स होते हैं, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, पहला जो स्टेप है, ठीक, पहला जो स्टेप है वो क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हो रहा होता है कार्बोक्सिलेशन। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो होता है रिडक्शन। ठीक है, तो इसमें हो रहा होता है रिडक्शन। और तीसरा जो स्टेप है ये होता है रीजनरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर रीजनरेशन हो रहा है। ठीक, तो ये जो साइकिल में हम पढ़ने वाले हैं ये यही 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, यही 3 स्टेप्स हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर, है ना। सबसे पहले तो एटमॉस्फेयर है, इसी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मॉलिक्यूल। हम इस एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं। और हमारा जो एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि है राइब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, RUBP, जो भी हमने पहले बोला है ना, इसका हो रहा है कार्बोक्सिलेशन। तो पहला प्रोसेस आ गया है ना, पहला प्रोसेस आ गया कार्बोक्सिलेशन का। ठीक है, तो कार्बोक्सिलेशन हो रहा है RUBP का, और हम फिक्स कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम बोलते हैं सबसे क्रूशियल गाइस, मोस्ट क्रूशियल स्टेप। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रहा है। ठीक है, ये एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, ये एक एंजाइम के प्रेजेंस में होता है जिसको बोलते हैं एंजाइम को RUBP कार्बोक्सिलेज। ठीक है, इसको बोलते हैं RUBP कार्बोक्सिलेज। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो जाता है तो क्या बनता है, तो जो आपका पहला, जिसके से हम C3 साइकिल बोलते हैं, पहला जो प्रोडक्ट बन रहा होता है वो होता है फॉस्फोग्लिसरेट, या फिर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी बोलते हैं। और इसी वजह से इसका नाम है PGA। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कार्बोक्सिलेशन। यहाँ पर एक ही याद रखना होगा इस कि जो हम RUBP एंजाइम की बात कर रहे हैं, है ना, ये कार्बोक्सिलेशन भी करता है और ये ऑक्सीजनेशन भी करता है। तो ऑक्सीजनेज और कार्बोक्सिलेज, ठीक है, इसीलिए इसको हम बुलाते हैं र्यूबिस्को, मतलब RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, इसीलिए इसको हम उसको रूबिस्को भी बुलाते हैं। ठीक है, इस एंजाइम को। तो अब रूबिस्को ने अपना काम किया, कार्बोक्सिलेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हुआ किसमें, RUBP में, और वो बन गया PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसके बाद सेकेंड आपका स्टेप आता है जो कि होता है रिडक्शन। यहाँ पर ही मेन ATP और NADPH मॉलिक्यूल का कंजम्पशन होता है। तो यहाँ पर अगेन सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं, है ना, और आपका एंड प्रोडक्ट बन जाता है ग्लूकोज।
यहाँ पर क्या हो रहता है, दो एटीपी के मॉलिक्यूल, दो, है ना, और दो NADPH के मॉलिक्यूल, ठीक है, ये यूज हो रहे होते हैं। तो ये बेसिकली कन्वर्ट हो जाते हैं ADP और NADP प्लस प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, ठीक है। और 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है ट्रायोज फॉस्फेट में। किसमें? ट्रायोज फॉस्फेट में, ठीक है। और यही ट्रायोज फॉस्फेट आगे जाके बना देता है सुक्रोज या फिर स्टार्च। तो यहाँ पर आपका जो भी शुगर बनना है वो बन गई, ठीक है। अब गाइस एक ऐसी साइकिल में ये नहीं बनती है, ठीक है। होता क्या है कि आपका एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनने के लिए, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6, और यहाँ पर आप एक कार्बन फिक्स कर रहे हैं, है ना, CO2 में। तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनने के लिए 6 ऐसी साइकिल्स लगती हैं। तो 6 ऐसी टर्न होती हैं साइकिल की, और 6 CO2 के मॉलिक्यूल फिक्स होते हैं, तब जाकर एक मॉलिक्यूल बनता है ग्लूकोज का, ठीक है। तो ये सुक्रोज और स्टार्च तो बाद में बन रहा है, कई साइकिल्स ये रिपीट हो रही है, ठीक है। अब साइकिल में जब रिडक्शन हो गया, इसके बाद क्या होता है, थर्ड स्टेप, जो कि है रीजनरेशन। अब क्योंकि हमने बोला ये साइक्लिक प्रोसेस है, इसका क्या मतलब है कि आपका जो RUBP है वो रीजनरेट हो जाना चाहिए, है ना। तो RUBP का रीजनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट साइकिल इंटरप्ट ना हो, है ना। और यहाँ पर भी एक ATP का मॉलिक्यूल लगता है, तो ATP कन्वर्ट होता है ADP में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा होता है, यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन हो रहा होता है, जिसमें ट्रायोफॉस्फेट फॉस्फोराइलेशन के बाद अगेन राइबुलोज बिसफॉस्फेट बना लेता है, ठीक है। अब ये वापस से बनने के बाद एक ATP का मॉलिक्यूल और खर्च होने के बाद हमारा साइकिल वापस से शुरू हो जाता है, ठीक है। और ऐसी 6 साइकिल से एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है। इसका ये मतलब है गाइस कि अगर हम पूछे कि यहाँ पर एक साइकिल में टोटल कितने ATP के मॉलिक्यूल यूज हुए हैं और कितने NADPH के, तो 3 ATP के मॉलिक्यूल और 2 NADPH के मॉलिक्यूल, ठीक है। और यही ATP और NADPH के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, है ना, के लिए हमारा जो है फॉस्फोराइलेशन हो रहा होता है। तो एक तो फॉस्फोराइलेशन होता है नॉन साइक्लिक, है ना, और दूसरा होता है साइक्लिक। तो ये नंबर्स को मैच करने के लिए दोनों तरीके से फॉस्फोराइलेशन हो रहा होता है पहले, ठीक है, फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होता है, ठीक है। अब अगर हमें समझना है कि इस प्रोसेस में अंदर क्या गया, है ना, और बाहर क्या आया, तो प्रोडक्ट क्या आया और अंदर गया क्या, यूज क्या हुआ, ठीक है। तो क्या क्या हुआ, एक तो हमने बोला 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के गए, है ना, 6 मॉलिक्यूल, और 18 ATP, 18 ATP और 12 NADPH। कैसे? हमने बोला एक साइकिल में 3 ATP लग रहा है और ऐसी 6 साइकिल चाहिए, तो 3 × 6 18, और 2 NADPH लग रहे हैं एक साइकिल में और ऐसी 6 साइकिल चाहिए, है ना, तो 6 × 2 = 12, ठीक है। तो ये तो हमारा टोटल अंदर क्या, बाहर क्या आया, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आया, है ना, तो एक तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, 18 ADP आए और 12 NADP आए, है ना। तो ये चीजें बाहर आ गई, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ ये जो पूरा आपका साइकिल आप देख रहे हैं, यही होता है C3 पाथवे या केल्विन साइकिल। आई होप आपको ये पाथवे अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस, क्योंकि हम NCERT सीरीज कर रहे हैं तो अभी हम इनके अंदर के स्टेप्स में डिटेल में नहीं गए, जितना NCERT में दिया है हमने वो कवर किया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, अगर आया है तो अभी वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड से शेयर कर दीजिए। और गाइस अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो जरूर मुझे बताइए, अपना डाउट जरूर, अपना फीडबैक दीजिए। आप या तो मुझे इस वीडियो के कमेंट में अपना फीडबैक दे सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइस अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको सारे आगे वीडियो जो मैं अपलोड करती हूँ उसके नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
टेक केयर।